स्वागत है आप सभी का सही सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी आप देख रहे हैं, गलत नहीं लिखा है हमने। ये जो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, ये आपको एक जगह केवल निबंध में नहीं काम आएगा, बल्कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो SST में भी आपका काम आएगा। अगर 10th 12th के आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको साइंस विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है कहीं ना कहीं इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। खास करके 10th में जो है साइंस के तीनों पेपर का जो अंतिम टॉपिक होता है वो प्रदूषण ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी काम आएगा, SST में भी, साइंस में भी, और हिंदी में तो खैर निबंध सबको पढ़ना है, 10th हो, 12th हो, या ग्रेजुएशन लेवल हो, या उससे नीचे का लेवल हो। पर्यावरण प्रदूषण हर किसी को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण का परिचय। पर्यावरण कहते किसको है, प्रदूषण कहते किसको है। तो हम जिस जगह पर रहते हैं, हम जिस आवरण में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसको चारों ओर एक प्राकृतिक आवरण, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, उसको चारों ओर से एक प्राकृतिक आवरण जो है घेरे हुए है। इसी प्राकृतिक आवरण को, इसी प्राकृतिक वातावरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। और अगर इस पर्यावरण के घटकों की हम बात करें तो इस पर्यावरण के कई घटक हैं। हवा है, वायु तो हवा को ही कहते हैं, हवा है, आपका मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये सब चीज़ें जो है इस पर्यावरण के क्या हैं, घटक हैं। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे वो कारण मानवीय हो या अमानवीय हो, यानी मानव की क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ कारण हो या फिर मानव की क्रियाकलाप से नहीं जुड़ा हुआ कारण हो, दोनों ही कारणों से यदि पर्यावरण के घटकों, जल है, वायु है, मृदा है, इन सब की गुणवत्ता में, इन सब की क्वालिटी में यदि किसी प्रकार की गिरावट आती है तो इस गिरावट को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जिस पानी को हम पीते हैं उस पानी का गुण क्या है, आपके शरीर में जाकर आपकी शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है, पाचन है या फिर उत्सर्जन है, इन सब में एक बहुत अच्छा रोल निभाता है कौन, पानी। लेकिन वही पानी जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, बीमारी का कारण बन जाए, तो हम क्या समझेंगे कि ये पानी क्या है, प्रदूषित है, इसकी गुणवत्ता में, इसकी क्वालिटी में क्या आ गई है, कमी आ गई है। अब बात करते हैं वायु की, अब बात करते हैं हवा की। जिस हवा को हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है कौन, हवा। हवा के बिना जो है जीना इस पृथ्वी पर मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये सबको पता है। पानी के बिना आप कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना जो है, वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वही हवा जो कि प्राण वायु है, वही हवा जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, अगर जाने के बाद फेफड़ों में संक्रमण पहुंचाए, किसी प्रकार का शरीर में नुकसान पहुंचाए, तो इसका सीधा मतलब है कि हवा भी क्या है, दूषित है। तो इस हिसाब से आप समझ गए। या मिट्टी है, मिट्टी में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, फसलों के लिए अच्छी होती है, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाए, फसलें उसमें ना उगें या तरह तरह की दिक्कतें आएँ, तो यही क्या है, प्रदूषण है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में जो गिरावट आती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का एक जो परिचय का था वो क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। हमारे चारों ओर जो एक प्राकृतिक आवरण है, जो आवरण हमें घेरे हुए है, उसी आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण, परिजोड़ आवरण। ठीक है, परि माने चारों तरफ, आवरण मतलब एक प्राकृतिक घेरा। और इसके जो घटक हैं, जल है, वायु है, मृदा है, इनकी गुणवत्ता में अगर किसी प्रकार की गिरावट आती है तो इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रदूषण के प्रकारों को। प्रदूषण के मुख्यतः जो हैं वो 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है आपको कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सबसे पहला कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। हवा में धुआं, धूल या फिर जो भी हानिकारक गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या इस तरह की ग्रीन हाउस प्रभाव वाली जो गैसें हैं, वे गैसें जब वायु में मिलती हैं तो वही प्राणवायु जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, वही नुकसानदायक हो जाती है, कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो इसे क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण। यानी वायु
की गुणवत्ता में गिरावट आना, विभिन्न प्रकार की गैसों, धूलकण, धुआं इत्यादि का मिलना ही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें, सेकंड जो हमारा प्रकार है वो होगा जल प्रदूषण। जल में क्या होता है, कई प्रकार के प्रदूषक तत्व तो मिल जाते हैं। आर्सेनिक मिल जाता है, सुने होंगे आप लोग, आर्सेनिक है, या कहीं कहीं आयरन की मात्रा मिल जाती है। तो वही जल जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होना चाहिए वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के जल को क्या कहेंगे? प्रदूषित जल कहेंगे, और यही क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण। कई बार तो कई जगहों पर ऐसे ऐसे आपको पानी मिलेंगे जिस पानी को पीने से कई प्रकार की पेट संबंधी बीमारियां, मान लिया अपच है, गैस है, या फिर पथरी वगैरह की समस्या भी गंदे जल के कारण ही होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट का आपको बताते हैं क्या सारांश है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने लोग बीमार पड़ते हैं उसमें 80% लोग, भारत में जितने लोग मौसमी बीमारी से शिकार होते हैं, मौसमी रूप से जो बीमार पड़ते हैं, मौसमी बीमारी आप समझ ही रहे हो, सर्दी खांसी बुखार वगैरह जो होता है आमतौर पे मौसम बदलने पर, तो 80% भारत में होने वाली बीमारियों का जो मेन कारण है वो जल प्रदूषण है। प्रदूषित जल के कारण 80% बीमारियां होती है भारत में। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं जल प्रदूषण जो है कितना ज़्यादा मायने रखता है मनुष्य के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। मृदा या मिट्टी, इस समझिए तो इस धरती का मूल आधार है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं, सब इसी पर निर्भर है, मिट्टी पर ही, क्योंकि मिट्टी के ही पेड़ पौधों को खाते हैं। और कुछ लोग सोचते होंगे मांसाहारी निर्भर नहीं है, नहीं, मांसाहारी भी जो है डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट भी मिट्टी पर ही निर्भर है, क्योंकि मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खाते हैं और शाकाहारी जीव जो हैं वही पेड़ पौधों को ही खाते हैं। तो एक दूसरे से जो है आहार श्रृंखला के तहत जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से मृदा या मिट्टी जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, हो क्या रहा है कि आजकल मिट्टी भी प्रदूषित होती जा रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आती चली जा रही है। ठीक है, उपजाऊ क्षमता में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है, पेड़ पौधे उतने अच्छे उग नहीं पा रहे हैं। तो यही क्या है? मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण है। अगला बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। आवाज भी प्रदूषित हो रही है। आवाज अगर मधुर है तो हमारे कानों को सुनकर बड़ा आनंद मिलता है, मन मस्तिष्क को बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन वही ध्वनि जो है अगर कर्ण भेदक है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि है, ठीक है, तो ये हमारे कानों के लिए क्या है? नुकसानदायक है, मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक है। और इसी प्रकार की उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि है, मान लिया डीजे का आवाज़ है, लाउड स्पीकर का आवाज़ है, पटाखे का आवाज़ है, मशीनों के चलने का आवाज़ है, गाड़ी के हॉर्न का आवाज़ है, ये सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। चलिए, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के जो है क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या क्या हानियां होंगी, क्या क्या नुकसान होंगे, इसको हम लोग देखते हैं विस्तार से। तो बारी बारी से अगर टॉपिक्स पर हम नजर डालें तो सबसे पहला क्या था? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण, अगर प्रदूषण की हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण के कारण सांसों की कई प्रकार की जो बीमारियां हैं लगातार बढ़ रही हैं। फेफड़ों संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, सांसों की बीमारियां, फेफड़ों संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। कई ये जो शहर हैं विश्व के गैस चेंबर्स में बदल रहे हैं। आज से, अब जो कोरोना का लॉकडाउन है इस दौरान तो नहीं, लेकिन इससे पहले जो है आपने न्यूज़पेपरों में या फिर न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर एकदम प्रमुखता से पढ़ा होगा कि दिल्ली जो है गैस चेंबर में बदल गई। कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो है कई बार क्या करना पड़ा? गाड़ियों को ऑड इवन फार्मूले के आधार पर चलाना पड़ा। ठीक है, चीन का बहुत सारा शहर दिन में ही धुंध छा गया वायु प्रदूषण के कारण। कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। तो ये सब दुष्परिणाम है। सबसे पहला तो सांसों की बीमारियां हैं वायु प्रदूषण के कारण, फेफड़ों से संबंधित श्वसन की बीमारियां हैं वायु प्रदूषण के कारण। इसके अलावा दिन में धुंध छा जाना, कई शहरों का जो गैस चैम्बर्स में बदल जाना, सांस लेने लायक हवा नहीं बचना, ये सब दुष्परिणाम है किसके? वायु प्रदूषण के। जल प्रदूषण की बात करते हैं। जल अगर प्रदूषित हो गया तो वो जल जो हमारे शरीर की कई प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में हमारी मदद करता है, वही जल कई प्रकार की बीमारियों को फैलाएगा। पेट की पथरी हो सकती है, गैस हो सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, ठीक है, और भी कई प्रकार की पेट संबंधी जो बीमारियां हैं दिन प्रतिदिन, कैंसर है वगैरह वगैरह, सब कुछ
किसके कारण हो रहा है? जल प्रदूषण के कारण। जैसे बिहार है, तो बिहार की अगर बात किया जाए गंगा और गंडक वाले क्षेत्रों में, तो आर्सेनिक की पानी में बहुत अधिक मात्रा है, जिसके कारण त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग, खास करके कैंसर वगैरह जो है उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? बहुत बढ़ रहा है, पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण कई प्रकार की बीमारियों का क्या है? कारण है। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारण मिट्टी जो है दिन प्रतिदिन अनुपजाऊ होती जा रही है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रकार के कीटनाशक, कई प्रकार के उर्वरक इत्यादि लगातार क्या किए जा रहे हैं? उसमें मिलाए जा रहे हैं। और जब अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, तो मिट्टी में जो फसल लगाया जा रहा है उस फसल की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? गिर रही है। फसल की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिर रही है। जो गेहूं, जो चावल या जो अन्य प्रकार के अनाज हम पहले खाते थे, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों के लिए जो है कहीं भी उचित नहीं कही जा सकती। चाहे लाउड स्पीकर का आवाज़ हो, डीजे का आवाज़ हो, गाड़ी के हॉर्न का आवाज़ हो, पटाखों से छूटने वाला आवाज़ हो, फैक्ट्रियों और कल कारखानों में जो मशीनें चलती रहती हैं उनसे निकला हुआ आवाज़ हो, ये सब ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। और इसके कारण कई बार लोग जो हैं बहरे हो जा रहे हैं, बच्चों के कान के चदरे फट जा रहे हैं, कई लोग जो हैं मानसिक बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का एक और रीज़न, हम एक और क्या बोलते हैं नुकसान आप बता सकते हैं कि कई बार होता क्या है कि उच्च आवृत्ति की ध्वनि को सुनने पर जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं और इस तरह के जो मरीज़ हैं उनकी तत्काल मृत्यु भी हो सकती है, तत्काल जो है उन्हें अगला दौरा भी पड़ सकता है, कई बार होता है ऐसा। चलिए अब देखते हैं प्रदूषण के कारण। कारण क्या है? दुनिया में कुछ भी होता है तो उसका कारण होता है। जो प्रदूषण हो रहा है इसके भी कारण है, तो इसमें भी टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। और दुष्परिणाम में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दुष्परिणाम में ये तो टॉपिक बाय टॉपिक बताया ना, ये तो हम लोग देखें किसका? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन अगर होल ओवर सबको मिलाकर देखा जाए, तो सबको मिलाकर देखा जाए तो आप पाइएगा कि दिन प्रतिदिन मौसम चक्र जो है, दुष्परिणाम ही देख रहे हैं, कारण पर जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा रुक लेते हैं, कुछ और दुष्परिणाम देख लेते हैं। दिन प्रतिदिन जो है मौसम चक्र में इतना ज़्यादा बदलाव आ रहा है कि वर्षा अनियंत्रित हो गई है, सर्दी अनियंत्रित हो गई है, गर्मी अनियंत्रित हो गई है। वर्षा जब होना शुरू होती है तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ होती है, सर्दी जब पड़ती है तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ होती है। कोई लिमिट नहीं। मॉनसून से पहले भी कई बार बारिश हो जाती है। कई बार तो हमने रिपोर्ट में पढ़ा है, कई बार न्यूज़ वगैरह में हमने देखा है कि फलाने जगह जो है 3-4 महीना का में जो जितना वर्षा होना चाहिए था 3 दिन में ही उतना वर्षा हो गई। वर्षा अनियंत्रित है। ठीक है, मौसम चक्र अनियंत्रित है, किसी प्रकार का कोई ठौर ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। इसके अलावा जो प्रदूषण की प्रक्रिया हो रही है, जो प्रदूषण की घटना हो रही है, इसके चलते दिन प्रतिदिन जो हमारी पृथ्वी है उसका औसत ताप बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो औसत ताप है लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है जिसको भूतापन की समस्या कहते हैं। भूतापन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। भूतापन की समस्या यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते, भूतापन की समस्या के चलते जो ग्लेशियरों पर जमा हुआ बर्फ है, ग्लेशियरों पर जो जमा हुआ बर्फ है अंटार्कटिका वगैरह पर, वो लगातार बड़े बड़े चट्टान उसके पिघल रहे हैं और चट्टानें पिघल पिघल कर वो जो ग्लेशियर्स है पानी में बदल रहा है और समुद्र का जो जल स्तर है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जो तापमान बढ़ोतरी की प्रक्रिया लगातार पिछले 50 सालों से चली आ रही है, यही प्रक्रिया अगर लगातार आगे भी 100 सालों तक चलती रही तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में समुद्र का जो जल स्तर है इस कदर बढ़ जाएगा, इस हिसाब से बढ़ जाएगा कि छोटे छोटे कई ऐसे टापू हैं, छोटे छोटे कई ऐसे देश हैं जो द्वीप के रूप में हैं, वो निश्चित तौर पर जलमग्न हो जाएंगे। जो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे टापू हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ये टापू क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। कई देशों का जो अस्तित्व है, छोटे छोटे द्वीप नुमा देशों का, वो समाप्त हो सकता है। भारत में भी अगर रिपोर्ट बताया जाए तो सुंदरबन जो डेल्टा क्षेत्र है उसके कई किलोमीटर, लगभग 4-5 किलोमीटर तो ज़रूर,
पानी में क्या हो गया है, जलमग्न हो चुका है, जो कि सुंदरवन का एरिया था कुछ सालों पहले तक, लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या हुआ, ये डूब गया। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, लगातार प्रदूषण की समस्या है, दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां आ रही हैं प्रदूषण के कारण, जिनका नाम कभी लोगों ने सुना तक नहीं था। तो ये सब प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं। अब चलते हैं विस्तार से कारण की ओर। अगर हम कारण की बात करें प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण का मेन जो अगर कारण है वो है मनुष्य की गलत गतिविधियां। मनुष्य जो गतिविधियां कर रहा है उसकी गतिविधियों में बड़ा दोष है। क्या क्या दोष है, तो सबसे पहले चलते हैं वायु प्रदूषण की ओर। वायु प्रदूषण के अगर कारणों की हम बात करें तो इसका कारण है, चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो, ठीक है, फैक्ट्रियों कल कारखानों से निकलने वाला धुआं हो, ये सब लगातार वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, या अन्य भी जो निर्माण कार्य, सड़क वगैरह बन रहा है, उससे इतना ज़्यादा धूल वगैरह निकलता है कि वो सब उड़कर हवा में क्या हो रहा है, मिल रहा है लगातार। इन सब चीज़ों के चलते वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। यानी वैसे ईंधन जो धुआं देते हैं उनको जलाने से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण का मेन अगर कारण की बात करें तो जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण वायु प्रदूषण भी है। वायु प्रदूषण के कारण हो क्या रहा है कि वायु में कई प्रकार की हानिकारक गैसें मिल रही हैं, और इन गैसों के मिलने के कारण जब वर्षा होती है तो वर्षा में जो है कई प्रकार के अम्लीय पदार्थ मिल जाते हैं, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इस हिसाब से पानी दूषित हुआ। इसके अलावा नदियों में, तालाबों में, नहरों में या अन्य प्रकार के जो जलाशय हैं, यहाँ तक कि समुद्र में भी कूड़ा करकट, कई प्रकार की गंदगी जो है मनुष्य क्या कर रहा है, डंप कर दे रहा है, मनुष्य उस गंदगी को डाल दे रहा है। कई बार आप देखिएगा, जितनी भी मानव सभ्यता की विकास की अगर हम बात करें तो मानव सभ्यता का विकास ही नदियों के किनारे हुआ है। और आज भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बसी हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा करकट, इन शहरों से निकलने वाली जो बड़ी बड़ी नालियां हैं और जो बड़े बड़े नाले हैं, कहीं ना कहीं कहाँ गिराए जा रहे हैं, नदी में गिराए जा रहे हैं। इनका कूड़ा करकट या इनका जो भी कचरा है बिना उपचारित किए हुए डायरेक्ट नदी में क्या हो जाता है, डाल दिया जाता है। इसके चलते भी नदी गंदी हो रही है। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो जलाशय हैं उनमें कपड़े धोने के कारण, ठीक है, पशु और अन्य जो मवेशी हैं उनको धोने के कारण, बहुत अधिक कीटनाशक इत्यादि प्रयोग के कारण भी जल लगातार क्या हो रहा है, प्रदूषित होता चला जा रहा है। अगला हम लोग बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। मृदा या मिट्टी तब प्रदूषित होती है, उसकी गुणवत्ता में गिरावट तब आती है जब उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जो उसकी उपजाऊ क्षमता को कम कर दे और जो उसमें जाने के बाद सड़ता गलता नहीं है। जैसे शीशा है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें जैसे ही मिट्टी में मिलती हैं, ना तो ये सड़ती हैं, ना गलती हैं, ना अपघटित होती हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाखों हज़ारों वर्षों पर भी इनमें विशेष आता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब मिट्टी में जाती हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता लगातार क्या होती है, गिरती चली जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है और इस प्रकार से मिट्टी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो आप समझ गए मृदा प्रदूषण के कारण। ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है उच्च आवृत्ति का ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो उपकरण है वही कारण है ध्वनि प्रदूषण का। अब चाहे वो डीजे का साउंड हो, डीजे का आवाज़ हो, लाउड स्पीकर से निकला हुआ आवाज़ हो, फैक्ट्रियों कल कारखानों में मशीनों का से निकला हुआ आवाज़ हो, सड़कों पर गाड़ी इत्यादि के हॉर्न का आवाज़ हो, या फिर पटाखे इत्यादि का आवाज़ हो, बैंड बाजा का आवाज़ हो, ये सब आवाज़ क्या कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण लगातार उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कारण भी देख लिए। अब देखते हैं समाधान के सुझाव। आखिर क्या क्या उपाय करके पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पर आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत विध्वंसक बन जाएगी पर्यावरण प्रदूषण। चलिए समाधान के सुझावों का अगर सबसे पहला समाधान देखा जाए तो एक बात याद रखिएगा, पहले भी हम इस चीज को बताए थे, समस्या का जो कारण होगा समाधान भी आपको वहीं से निकालना है, समाधान भी वहीं से निकलेगा। तो कारण क्या था, वाहनों, फैक्ट्रियों, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, इस पर रोक लगाया जाए। चिमनियों में जो है कई प्रकार की जालियां वगैरह
आ गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, और जो भी धुआं के साथ निकलने वाला अब बेकार पदार्थ है वो उसको छान कर रोक लिया जाए। या फिर ज़्यादातर फैक्ट्रियों कल कारखानों में जो है ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। कोयला है, आपको पेट्रोलियम का कोई पदार्थ है, उसके इस्तेमाल के जगह बिजली का इस्तेमाल किया जाए, सोलर वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा करके किया जा सकता है। वाहनों इत्यादि जो आजकल सड़कों पर चल रही हैं उनमें जो है सोलर वगैरह का सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, बैटरी से चलने वाले वाहन इस्तेमाल किए जाएँ, ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाए, पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन पर रोक लगाया जाए। तो ऐसा करके वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके अलावा पानी से रिलेटेड जो भी जलाशय हैं, मान लिया नदी है, तालाब है, कुआं है या समुद्र है, सब में कूड़ा करकट डालने से बचा जाए। शहर की गंदगी है तो नालों में जो गंदगी बहकर जा रही है नालों के माध्यम से नदियों में, उसको रॉ मटेरियल जो है, सूखा पदार्थ जो है, उसको रोक लिया जाए। गंदगी को साफ करके नालों को गिराया जाए, कहाँ? नदियों में। और अगर कहीं कूड़ा करकट डंप करना है, कहीं फेंकने की बात आती है, तो उसको ज़मीन में जो है गाड़ दिया जाए, ज़मीन में गाड़ दिया जाए नदियों में डालने के स्थान पर। और मेन कूड़ा करकट जो परेशानी पैदा करता है वो प्लास्टिक है। वर्तमान समय में अगर पर्यावरण का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो प्लास्टिक है। तो आप क्या करें, एक बहुत बड़ा अभियान चला के प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। सरकारें बार बार इस तरह का प्रयास करती हैं, लेकिन ये प्रयास जो है कुछ समय तक चलता है और उसके बाद सब केवल लिखा रह जाता है, पटरी पर कुछ हो नहीं पाता है। केवल ये सब नारा लगाने और भाषण देने का काम में आता है, कुछ हो नहीं पाता है। तो प्लास्टिक बैग्स जहाँ भी इस्तेमाल होते हैं उन पर रोक लगाया जाए, उसके स्थान पर जूट का इस्तेमाल किया जाए, पेपर बैग्स का इस्तेमाल किया जाए, कपड़ा का इस्तेमाल किया जाए। इनके स्थान पर जो है इस्तेमाल करके भी क्या किया जा सकता है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण का वर्तमान में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्लास्टिक है। मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण होता किस कारण है बताए थे? प्लास्टिक और शीशा के कारण। तो प्लास्टिक और शीशा जैसे पदार्थ जो है मिट्टी में जाने से रोका जाए। अगर रिसाइकल हो सकता है, दोबारा उपयोग हो सकता है, पुनः चक्रण हो सकता है, तो उसको कबाड़ी में देकर पुनः चक्रण उसको करा दें, नहीं तो कहीं और उपचारित करें, लेकिन मिट्टी में फेंकने से इसको क्या करें? बचें। उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि देने वाले उपकरण हैं, डीजे है, लाउड स्पीकर है, पटाखे हैं, गाड़ियों से निकलने वाला जो ध्वनि है, इन सब पर रोक लगाया जाए। सरकार ने ऐसे रोक लगा रखा है कि रात 10 बजे के बाद जो है किसी प्रकार का शोर शराबा, लाउड स्पीकर या डीजे वगैरह नहीं बजाया जा सकता। लेकिन नियम तो बनता है टूटने के लिए। लोग मानते कहाँ हैं? लोग मानते नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ, इस पर्यावरण के साथ जो है किसी प्रकार की कोताही नहीं करते। हर प्रकार की गलती जो है यही लोग करते हैं। जनता इतनी गलती करती है कि सरकार परेशान है। सरकार कितना रोक सकती है? ठीक है, तो खुद से आपको इसके विषय में सोचना होगा और इस तरह के उपकरणों को चलाने से क्या करना होगा? खुद को रोकना होगा। आगे देखते हैं समाधान के सुझावों में जन जागरूकता लाकर जो है इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, पर्यावरण से होने वाले लाभ और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान दोनों को बताया जाए सबको। और एक काम और किया जा सकता है, साफ सफाई की उचित व्यवस्था। जैसे कई बड़े बड़े शहर, कई बड़े बड़े ऐसे देश हैं जहां शहरों में जो है गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जगह जगह कूड़ेदान लगाए हुए हैं। जहां जिसको कूड़ा फेंकना है उस कूड़ेदान में डाल दिया। तो शहर और नगर पालिका जो है इस तरह की व्यवस्था करे कि लोगों को जो है इधर उधर फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। जगह जगह कूड़ेदान वगैरह लगाए जाएँ, नियमित रूप से उनकी सफाई की जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। निष्कर्ष यही निकलता है कि पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसका जन्मदाता मानव है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मानव की गलतियों के कारण हो रहा है। अतः मानव अपनी गलतियों में सुधार लाकर, कुछ उचित योजनाएं चलाकर निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो जागरूकता लाए, अपनी गलतियों को सुधारे और पर्यावरण प्रदूषण को रोके। क्योंकि यदि पर्यावरण प्रदूषण इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हो सकता है आगे आने वाले समय में प्राणदायक वायु नहीं बचेगी। किसे सांस लोगे? पानी शुद्ध नहीं बचेगा, भोजन शुद्ध नहीं बचेगा,
ये पर्यावरण जो है हमारे जीने लायक नहीं बचेगी। इसीलिए अगर पर्यावरण को बचाना है, इस पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर आपको पर्यावरण प्रदूषण को क्या करना होगा, रोकना होगा, पर्यावरण प्रदूषण पर कंट्रोल लाना होगा। ठीक है, तो ये निबंध, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन बच्चों को इस निबंध का PDF प्राप्त करना है, शशि सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF अगले दिन उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।